दोस्तों आर्मेचर बनने के लिए सबसे पहले आपको एक जो सिरा होता है तार का वो कनेक्शन के लिए स्लीपरिंग में बांध देंगे। अभी उसके बाद छीलने के बाद और उसके बाद ये 7.5 kV का आर्मेचर है जो कि 1 से 4 में भरा जाता है। दोस्तों 1 से 4 में भरने के लिए जो दो जगह कागज नहीं लगाया जाता दोस्तों, इसमें कागज़ इस प्रकार से लगाया जाता है। पहले 4 स्लॉट में लगाना है, फिर 2 में छोड़ना है, फिर 4 में लगाना है, फिर 2 में छोड़ना है। तो बीच में जो तो छोड़ी हो जाती है उसको बीच में जो छोड़ देना है। उसके बाद 1 से 4 में भरना है और कपड़े के माध्यम से इसको तार को सी जरूर कर लेना है, जिससे आपको भरने में आसानी रहती है। इन सब चीज़ों को देख सकते हैं दोस्तों कि हमने कुछ इस प्रकार से भरा है। ये अपने 7.5 kV के जनरेटर का आर्मेचर है जो कि भरने के लिए इसमें 22 टन भरे जाते हैं। 22, 23, 21। एक दो कम ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इससे ज़्यादा कम ज़्यादा अगर होती है तो उसमें आपको करंट कम निकलेगा। कम होता है तार तो करंट कम निकलेगा दोस्तों। अगर तार ज़्यादा हो गया बाई चांस तो फिर आपका करंट ज़्यादा निकालेगा। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों। अगर तार आपका फंस जाता है किन्हीं कारण तो आप लकड़ी का इस्तेमाल करें और पेचकस का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद आपको एक सेट में भरना होता है 1 से 4, 1 से 6 में। तो 1 से 4 वाली कॉइल हमारी पूरी तरीके से भर चुकी है और 1 से 6 वाले में तार डाला जा रहा है, जैसा कि जिस प्रकार से आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है आर्मेचर को भरने में तो आप पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको भर लेना है। और इस प्रकार से ठोक ठोक अगर आपको तार नहीं जा रहे कि 22 टन तो आपको ठोक ठोक भरना है दोस्तों, पर तार कम नहीं डालना है। बस अगर तार आप कम डाल देंगे तो आप उसका वोल्टेज नहीं बढ़ा सकते हैं दोस्तों। अगर तार आपका फिट है फिर आपका वोल्टेज अगर कम आता है तो उसमें आपको डायोड चेंज कर देने होते हैं, जिससे आपका बिल्कुल कोई भी कुछ डायोड उल्टा हो जाते हैं या सीधा, उनको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। पर आपको आर्मेचर में तार जितना निकला है दोस्तों, जितनी टन निकली है भरनी उतनी ही पड़ेंगी अगर करंट सही लेना है तो दोस्तों। इसके बाद आपको 1 से 3 में डालना है। जैसे एक कनेक्शन के लिए दूसरा हो गया, एक अपना ये हो गया, तो अब आपको 1 से 3 में ले जाना है। इस प्रकार से कनेक्शन के फार्मूला से दोस्तों चलिए, एक बार क्लॉक वाइज भरा जाता है और एक बार एंटी क्लॉक, यानी एक सेट क्लॉक वाइज, एक सेट एंटी क्लॉक। एक सेट में 2 कॉइल होती हैं, दोनों कॉइल क्लॉक वाइज और दोनों कॉइल एंटी क्लॉक। अगर एक सेट में आपको 2 कॉइल डालनी है तो आप डालनी ही पड़ती हैं दोस्तों 2 कॉइल, तो उसमें आपको क्लॉक वाइज ही डालनी है। और जब दूसरे सेट की दोबारा कॉइल डालेंगे तो उसको एंटी क्लॉक डालना होता है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों 1 से 3 में डालनी होती है। आप अगर गौर से देख लीजिए फिर आप हमें समझ जाएंगे, और आप नहीं समझ पा रहे तो आप कमेंट करिए, हम आपको डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाएंगे। और आपको एंटी क्लॉक एक सेट को डालना है। एक सेट में 2 कॉइल होती हैं, यानी दोनों कॉइल को एंटी क्लॉक वाइज भरनी है। एंटी क्लॉक वाइज भरने के लिए सबसे पहले दोस्तों इसी प्रकार के माध्यम से आपको भरते चले जाइएगा। और कॉइल दोस्तों बड़ी ना हो, जिससे आपको सिलने में भी आसानी रहे और बांधने में भी आसानी रहे। अगर कॉइल आपकी बड़ी हो जाती है तो आप अगर पंखा बांधेंगे इसका तो उसमें लड़ेगा दोस्तों, तो आपकी कॉइल जल सकती है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए कॉइल को छोटी बनाएं, और इतनी भी छोटी ना बनाएं दोस्तों कि आप सिल ना पाएँ। आप वीडियो में देख पा रहे हैं कुछ इसी प्रकार से आर्मेचर की कॉइल की लंबाई बनाई जाती है, और इसी प्रकार से आपको भरना भी होता है। इस प्रकार से लकड़ी के माध्यम से तार को डालना होता है। पेचकस का इस्तेमाल दोस्तों बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपका आर्मेचर नुकसानदायक हो सकता है। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों कि जो आर्मेचर है अपना, ये इसमें जो तार डाला जा रहा है तार में एक भी स्क्रैच ना लगे। गलती से अगर एक दो लग भी जाते हैं तो कोई दोस्तों में कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी आप कोशिश करिए कि आर्मेचर का जो तार है उसमें स्क्रैच ना आए। और इसी प्रकार से आपको दूसरी कॉइल को भी एंटी क्लॉकवाइज तार डाल देना है।
इन सभी तारों को डालने के बाद फिर आपको अपनी एक कॉइल भरकर रेडी हो जाएगी। एक कॉइल का मतलब दोस्तों दूसरी कॉइल, दूसरे सेट की दूसरी कॉइल फिट हो जाएगी। उसके बाद आपको 4 सेट इसमें पड़ते हैं दोस्तों। 4 सेट पढ़ने के लिए 2 क्लॉकवाइज 2 एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते हैं। इन सभी को देखते हुए हमने जो भी पहली कॉइल जो डाली थी वो क्लॉकवाइज डाली थी, और दूसरी जो कॉइल डालना है दूसरा सेट उसको एंटी क्लॉकवाइज डालना है। एंटी क्लॉकवाइज डालने के बाद, लेकिन दोस्तों इसका जो फार्मूला है उसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और उसका जो तार गेज है सब हम उसी में दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। और फिर आपको फिर क्लॉकवाइज डालनी है। अब क्लॉकवाइज डालने के बाद 2 कॉइल को छोड़ देनी है, 2 मतलब स्लॉटों को तीसरे में डालनी है। पहले वाले में 1 को छोड़नी होती है दोस्तों, दोबारा में 2 को छोड़नी है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पहले 2 स्लॉट छोड़ दीजिए, तीसरे में डाल दीजिए। तीसरे में डालने के लिए 2 बीच में तो अदर छोटी ही रहेंगी दोस्तों, ये चीज़ देख लीजिए। अगर आप तीसरा सेट डाल रहे हैं तो स्लॉट छोड़ के, जिसमें कागज़ लगे हुए हैं उसमें आपको 2 छोड़ देनी है और तीसरी में भरनी है। ये चीज़ दोस्तों अगर आप समझ नहीं पा रहे दोस्तों तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझाने का प्रयास करेंगे। और आपको आर्मेचर हम सिखा कर ही रहेंगे, आप बस वीडियो देखते रहिए, हम आपको बिल्कुल समझा कर ही रहेंगे। कैसे भी आप समझे, हम आपको वीडियो में प्रॉपरली सिखा कर ही रहेंगे। बस आप वीडियो लगातार देखते रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। और आपको ये जो तीसरा सेट है वो हमारी जो तीसरे सेट की जो बड़ी वाली कॉइल है वो भी हम डाले जा रही है। और कॉइल की एंट्री ज़रूर करते हैं दोस्तों, जो टर्नें भरी जा रही हैं उनकी एंट्री ज़रूर कर लें, ताकि आपको ध्यान रहे कि इसमें 22 पड़ चुके हैं और 22 ही डालने हैं। उसके बाद आपको जब हमारे 3 सेट भर चुके हैं और चौथे सेट भरने के लिए फिर आपको एक छोड़नी है, एक स्लॉट छोड़नी है। एक स्लॉट छोड़ने के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि इधर से आपको एक स्लॉट छोड़ने के बाद फिर आपको क्लॉकवाइज डालनी है। क्लॉकवाइज डालने के बाद अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं ऐसे, तो आप कनेक्शन से फार्मूले से निकाल सकते हैं कि 1 से 3 में कनेक्शन होता है दोस्तों, तो उसमें 1 से 3 में ही जाएगा। अगर आप वैसे नहीं निकाल सकते तो आप एक कॉइल को छोड़ दीजिए, एक स्लॉट को, और दूसरे में डाल दीजिए, तो आपको क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर आप भी अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। बस आप समझने का प्रयास करिए दोस्तों, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद आपको पूरे सेट भरने के बाद टर्न जरूर ध्यान रखिए दोस्तों। टर्न अगर कम ज़्यादा होती हैं तो आपका वोल्टेज कम हो जाएगा दोस्तों, और ये चीज़ ज़रूरी है। अगर वोल्टेज कम हो जाता है तो आप दोबारा बढ़ा नहीं सकते, इसके लिए आपको फिर से आपको आर्मेचर में तार बढ़ाना पड़ेगा, जॉइंट लगाना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप आर्मेचर को रिपेयर करना चाहते हैं कि कैसे रिपेयर होता है, तो उसका वीडियो हम जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करेंगे। और आपको जो चौथा सेट है उसकी जो छोटी वाली कॉइल है वो लगभग पड़ने ही वाली है। उसके बाद हम आपको बड़ी वाली कॉइल डालकर दिखाएंगे, और बड़ी वाली कॉइल डालने के बाद फिर आपको दूसरा जो सिरा निकलेगा वो कनेक्शन के लिए हो जाएगा दोस्तों। और जो कनेक्शन के लिए हो जाएगा उसको एक पॉइंट में मैंने पहले कनेक्शन दे दिया था, और दूसरे में फिर भरने के बाद इस प्रकार से आपको दे देना कनेक्शन। इस प्रकार से कनेक्शन देने के बाद आर्मेचर अपना भर के रेडी हो चुका है इसमें दोस्तों। फिर इसमें आपको टेपिंग करना है दोस्तों, और उसे क्या वार्निश करनी होती है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।